चंद्रयान का विक्रम लैंडर अब चांद के काफी करीब पहुंच गया है। लैंडर चांद के चक्कर लगाने के साथ उसकी नई तस्वीरें भी ले रहा है। इस बीच कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि चंद्रयान का लैंडर अब चांद से कितनी दूरी पर है, क्या लैंडिंग को लाइव देखा जा सकता है। आज हम ऐसे ही सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। चंद्रयान 3 इतिहास रचने से अब चंद कदम की दूरी पर है। समय बीतने के साथ साथ यान चंद्रमा के और करीब पहुंचता जा रहा है। चंद्रयान का विक्रम लैंडर चांद के चक्कर लगाने के साथ उसकी नई तस्वीरें भी ले रहा है। इसरो ने लैंडर द्वारा ली गई कई नई तस्वीरें भी जारी की हैं। इस बीच कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि चंद्रयान का लैंडर विक्रम अब चांद से कितनी दूरी पर है, लैंडर कहां तक पहुंचा और लैंडर कब लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 अब तेजी से चांद की सतह पर लैंड करने के करीब बढ़ रहा है। लैंडर विक्रम चांद की ऐसी कक्षा में स्थापित हो गया है जहां चंद्रमा का निकटतम बिंदु 25 किलोमीटर और सबसे दूर 134 किलोमीटर है। इसरो ने कहा है कि इसी कक्षा से यह बुधवार को चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए हर भारतीय कामना कर रहा है। लोग इसकी लाइव लैंडिंग देखने को भी उत्सुक हैं। बता दें कि इसरो ने लैंडिंग को लाइव देखने के लिए भी प्लेटफॉर्म दिया है। इसरो अध्यक्ष ने बताया कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान महत्वपूर्ण चीज अंतरिक्ष यान की दिशा होगी। उन्होंने कहा कि लैंडिंग प्रक्रिया की शुरुआत में अभी इसकी स्पीड लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो और कम होगी। अंतरिक्ष संधि के अनुसार चाहे कोई भी देश चांद की सतह पर अपने अंतरिक्ष यान की लैंडिंग कर ले और अपना राष्ट्रीय झंडा चांद पर लगा दे, लेकिन इसे वो मालिक नहीं बन सकता। वैसे चंद्रयान 3 ले जाने वाले रॉकेट में ठोस और तरल दोनों तरह के ईंधन चंद्रयान 3 फ्यूल का इस्तेमाल किया गया। पहले चरण में ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है, जबकि दूसरे चरण में तरल ईंधन का उपयोग किया जाता है। अंतिम चरण के लिए एक क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है, जो तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर चलता है। रॉकेट की ईंधन क्षमता 27,000 किलोग्राम से अधिक है। चंद्रयान के लैंडर मॉड्यूल की सफल लैंडिंग के बाद भारत का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इसी के साथ यान कई नई चीजों की खोज कर सकेगा, जैसे कि चांद पर प्लाज्मा, सतह की गर्मी, पानी की मौजूदगी की उम्मीद, भूकंप और चांद की डायनेमिक्स की स्टडी आदि। भारत का चंद्रयान 3 अगले सप्ताह बुधवार 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। सब कुछ ठीक रहा तो फौरन ही यह अपने काम में लग जाएगा। चंद्रयान 3 को बड़े प्यार से चांद पर उतारने की जिम्मेदार लैंडर विक्रम की है। इसके बाद रोवर प्रज्ञान का मिशन शुरू होगा। चंद्रमा की जमीन पर चलते हुए चंद्रयान 3 का रोवर धरती के इकलौते प्राकृतिक उपग्रह के बारे में अहम डेटा जुटाएगा। चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा पर रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट भी पहुंच रहा है। हालांकि लूना -25 में रोवर नहीं है। रूसी मिशन के चलते चंद्रयान 3 को अपना काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 के बारे में एनिमेशन वीडियो बनाया था। इसमें समझाया गया है कि चंद्रयान 3 कैसे धरती से चांद की दूरी तय करेगा, फिर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कैसे होगी और आगे क्या क्या होगा। पूरी प्रक्रिया समझिए। 23 अगस्त 2023 को अगर चंद्रयान 3 की लैंडिंग टलती है तो इसरो के पास उसके लिए रिजर्व डे है, यानी बैकअप तारीख तय की जा चुकी है। इसरो के वरिष्ठ साइंटिस्ट ने ये जानकारी दी है। किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर लैंडिंग 4 दिन के लिए टाली जा सकती है। आइए जानते हैं कि क्या है इसरो का प्लान। अगर 23 अगस्त 2023 की शाम 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच चंद्रयान 3 के लैंडर को लैंडिंग के लिए सही जगह नहीं मिली तो लैंडिंग कर सकती है। यह एक तरह का बैकअप प्लान है, या यूं कहें हर वैज्ञानिक अपने मिशन का प्लान भी बनाकर चलता है। इसरो ने भी यही किया है। इसरो का एक सेंटर गुजरात के अहमदाबाद में है। इसका नाम है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सैप।
इसके डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने कहा कि 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग से 2 घंटे पहले इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक यह फैसला लेंगे कि लैंडिंग कराई जाए या नहीं। देसाई ने कहा कि इसमें हम देखेंगे कि हमें सही जगह लैंडिंग के लिए मिली या नहीं, लैंडर की सेहत कैसी है, साथ ही चंद्रमा के वायुमंडल और सतह की स्थिति कैसी है, क्या वो लैंडिंग के लिए उपयुक्त है। अगर किसी तरह की गड़बड़ी दिखती है या आशंका पैदा होती है तो चंद्रयान-3 की लैंडिंग 27 अगस्त 2023 को कराई जाएगी। किसी तरह की समस्या नहीं हुई तो 23 अगस्त को लैंडिंग कराई जाएगी।